या तो तांत्रिक ने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया, या फिर वो तांत्रिक जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। हाँ। वो क्या दोनों में क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं, फर्क तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब डायरेक्टली अगर किसी इंसान पे वशीकरण करवाते हैं, कुछ इंसान तो जैसे मतलब नॉर्मल वशीकरण करवाते हैं, एक तो सही मतलब एक तो ये मनमोहिनी वशीकरण, ठीक है, नेत्र वशीकरण, कुछ समथिंग कुछ छोटे मोटे वशीकरण करवाते हैं लोग। और ये जो क्रिया होती है ना, ये होती है पुतला वशीकरण, ठीक है। और उस पुतले के अंदर जैसे मतलब उसके माइंड है, माइंड लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी कुछ एक्टिविटी मैंने आपको मेरे पुराना वाला पॉडकास्ट देखोगे तो उसमें लगभग बाकी डिटेल मिल जाएगी। और इसमें मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, अगर जैसे मतलब उस इंसान की सारी की सारी बायोडेटा जैसे मतलब हमने उसका पुतला बना दिया, पुतला बनाने के बाद में अगर उस इंसान के जैसे मतलब मुंह से लेके मस्तिष्क तक अगर हम उसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे ना, नया हमें उससे कुछ करवाना हो, दिमाग में कुछ सोचने पे मजबूर करना हो, ठीक है, कि अभी वो बंदा चौराहे पे खड़ा है, ठीक है, और हम अचानक से उसके माइंड पे लिख दिया कि तू चौराहे पे तो खड़ा है, आते समय घर पे केले लेके आना, लिख दिया ना, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, मतलब उसे कोई ऐसा उसके माइंड में ऐसी थिंकिंग आएगी, मतलब वो कोई किसी इंसान को देखेगा उसे वो कोई केला खा रहा है तो उसके दिमाग में आएगा साला केला खाने का मन हो गया, तो वो घर पे केला लेके जाएगा, भले ही वो खाए ना खाए, लेकिन उसके माइंड में कभी कभार बहुत लोगों के साथ होता है ये चीज़, बहुत लोगों के साथ होता भी है कि वो कुछ चीज़ अचानक से लेके भी जाते हैं घर पे और उनका खाने का मन भी नहीं होता, बहुत बार होता है। इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो गए ना तो वो होता है सब कुछ। पिछली बार बताया था आपने एक तांत्रिक से आपने टक्कर ली थी, तांत्रिक के समूह से कभी टक्कर ली हो उसके बाद? तांत्रिक का समूह तो सबसे पहले तो एक तांत्रिक से टक्कर लेते हैं तो वो तो अपने समूह में जाके तो बोलेगा। अब देखते हैं क्या होता है, समूह का वेट कर रहे हैं, जिस दिन समूह आएगा उस दिन पता नहीं क्या होगा, अभी तक ऐसा नहीं देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, करने वाला ऊपर वाला है, कर्म हम कर सकते हैं, ठीक है। जिंदगी में अगर कर्म करते समय इंसान अगर थिंकिंग ऐसा सोचता है कि मैं आज जैसे मतलब एक आम का पेड़ लगा रहा हूँ छोटा सा, साला मैं तो जिस दिन बड़ा होऊंगा या फिर मैं तो मर जाऊंगा, इसका आम कौन खाएगा, तो वो तो पहले उखाड़ के फेंक देगा ना, मतलब उसकी सोच गलत है। वो ऐसा सोचेगा ना कि मतलब इस आम के अगर मैं फल ना खाऊं लेकिन मेरी पीढ़ी खाए या फिर कोई भी इंसान खाए, यहाँ तक कि वो ऐसा सोचे ना कि मतलब इसके फल कोई खाए या ना खाए, इसकी इच्छाओं में अगर किसी इंसान को 10 मिनट मौका मिले और वो आराम से ठंडक बिताए गर्मी के मौसम में, तो वो उसकी दुआ देता है ना, तो वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। और जो ऐसा सोचता है साला ये आम तो जैसे मतलब 20-50 साल बाद होगा, मैं तो अभी 40 साल का हो गया, पता नहीं 50 साल बाद मैं मरूंगा क्या है, तो वो उसकी दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। तो ये थिंकिंग का सबसे बड़ा है ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहता है। मेरे पास कोई भी इंसान आता है ना, मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी को इस प्रकार से जियो कि ज़िंदगी को ऐसा लगे कि आप जीने वाले लगे हो, आप जीने वाले मिले हो उसे, ना कि ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी मिली है। तरस खाने वाला काम नहीं है, क्योंकि वो तो जानवर होते हैं ना, वो बिल्कुल सच बात है, सीधी बात है, सत्य है। मैं सबसे यही बात बोलता हूँ बस। एक और कोई केस आप बताना चाहो जो कि आप के दिमाग पे उसने छाप छोड़ रखी हो, कोई एक केस मैं जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ।